मालूमात लेनी शुरू की और मुझे पता चला कि स्टेट लाइफ इज़ द बेस्ट जो एक अदारा है। तो मैं खुद चल के वहाँ पे गया और 16 साल पहले अपने बच्चों के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। और पिछले 16 साल से मैं मुसलसल कोशिश में भी था, लोगों को भी अवेयरनेस देने की कोशिश की और बहुत से लोगों की पॉलिसीज़ वगैरह भी करवाई। तो फिर मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे जो है ना मजबूर किया। वो कहते हैं कि आप लोगों को जो अवेयरनेस देते रहते हैं तो आप इसको ख़ुद भी ज्वाइन करें ताकि आप को भी इससे बेनिफिट मिले। तो मैंने 2-3 माह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है और मैं इस वक्त उसका बाकायदा हिस्सा हूँ। सर, आप थोड़ा सा बताना पसंद करें कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई या जो भी इसका प्रोसेस है, और इसके अंदर जो नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल या जो भी इसके अंदर जो कुछ कवानीन कुछ शिक्के हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालें कि आवाम के लिए क्या सहूलत और इसके अंदर एलिजिबल कौन सा बंदा है और उसके बाद आने वाले वक्त में उसके क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं इससे। जहाँ तक स्टेट लाइफ की पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी का ताल्लुक है तो एलिजिबिलिटी जो है वो इससे हर पर्सन जो है पाकिस्तान का, चाहे वो करोड़पति हो, लाखपति हो या हार्डली अपनी बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से अपने दिन गुजार रहा हो, ये स्टेट लाइफ पॉलिसी हर बंदे की ज़रूरत है कि जो साहिब औलाद है वो ये पॉलिसी ले भी सकता है और उसको लेनी भी चाहिए। बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिकन्स हो गए या जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, सब के अंदर सारे पर्सन जो होते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, दे आर ऑलरेडी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर चूँकि अवेयरनेस की कमी है तो लिहाजा बहुत से लोग इससे वैसे ही ख़ाइफ़ होते हैं कि अगर कोई भी बंदा उनको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के या पॉलिसी के मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कोशिश करे तो एकदम से वो डर फील करते हैं कि पता नहीं कि ये कौन सा मेरे साथ एक्ट होने लगा है या फ्रॉड होने लगा है। तो इस वजह से ये लोग डर जाते हैं। जहाँ तक स्टेट लाइफ पॉलिसी का ताल्लुक है किसी भी फैमिली के लिए या वो लोग जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके लिए वो अपनी जब पॉलिसी लेते हैं तो बेसिकली उनके ज़हन में होता है कि चलें 20 साल अगर हमारे इस पॉलिसी के कंप्लीट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली 20 साल के बाद जब उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उनको ठीक ठाक बेनिफिट जो है ना वो मिलता है, जिससे अपने बच्चों की वो शादियां कर सकते हैं, अपने बच्चों की आला एजुकेशन के लिए उनके पास अमाउंट आ जाती है और इस तरीके से वो अपने बच्चों का टाइम गुजार सकते हैं। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका बताना इस वक्त पसंद करूँगा कोई एग्ज़ाम्पल दे के कि अगर कोई पर्सन अपनी 1 लाख रुपया समझता है कि मैं सालाना अपनी सेविंग कर सकता हूँ तो वो 1 साल की पॉलिसी जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया डिपॉज़िट करवा देता है और उसका स्टेट लाइफ के साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि वो अगर 1 लाख रुपया 1 साल में यानी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है तो उसने हर साल 1 लाख रुपया स्टेट लाइफ को देते जाना होता है। तो ये 20 साल का प्रोसेस होता है जिसमें हर साल 1 लाख की पॉलिसी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पे करता चला जाएगा। अब 20 सालों के अंदर अगर वो 20 लाख रुपया स्टेट लाइफ को पे करता है तो उसके बदले में स्टेट लाइफ उसको रिटर्न्स में क्या करता है, ये सिंपल सा फार्मूला आप समझ लें कि मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 20 सालों में 20 लाख रुपया स्टेट लाइफ को दिया तो जो पॉलिसी मैच्योर होने पे पॉलिसी होल्डर को अमाउंट मिलेगी वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है ना वो उसको मिल जाएगा। ये तो एक कमेटी की सिचुएशन समझ लें, सेविंग समझ लें।
इस हवाले से भी बेहतरीन ये पॉलिसी जो है ना ये इंश्योर करती है फैमिलीज़ को। उसके बाद इसका ये प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी एक बंदे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है और जो ही उसकी वो स्टेट लाइफ पॉलिसी चलना शुरू होती है तो 1 लाख रुपए देने के बाद उसकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाती है कि बिलफर्ज अभी उसने 1 लाख रुपए की एक ही इंस्टॉलमेंट दी और उस बंदे की नेचुरल डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ की सिचुएशन के अंदर जो स्टेट लाइफ है वो उसको 20 लाख रुपया, क्योंकि इतनी की उसने पॉलिसी करवाई हुई थी, तो स्टेट लाइफ उसको 20 लाख रुपया जो उसकी पॉलिसी की अमाउंट थी वो भी उसके बच्चों को, बीवी को वापस कर देगा, और साथ में अगर एक किस्त जमा करवाई है तो वो भी वापस हो जाएगी। और अगर 3 किस्तें लाख रुपए की किसी पर्सन ने जमा करवाई हुई हैं तो उसकी नेचुरल डेथ की सिचुएशन के अंदर उसको 20 लाख जो उसकी पॉलिसी थी वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा, और साथ में 3 लाख जो डिपॉजिटेड था 3 सालों के अंदर वो भी मिलेगा। तो 23 लाख रुपया बच्चों को और पॉलिसी होल्डर की बेगम को मिल जाता है, जिससे कि वो अपने बच्चों की तालीम को जारी रख सकती हैं। ये नेचुरल एक डेथ की सिचुएशन में है। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो अगर पॉलिसी 20 लाख रुपए की है तो 20 का डबल यानी 40 लाख रुपीस जो है ना वो फैमिली को मिलती हैं, प्लस जितनी भी किस्तें जमा करवाई हुई हैं वो भी वापस हो जाती हैं और उसके बाद पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। तो ये उसका प्लस पॉइंट होता है। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर 5 साल में हमने 5 किस्तें दी, 5 लाख रुपया हमारा स्टेट लाइफ की तरफ है, तो इसमें लोन फैसिलिटी एक ज़बरदस्त है कि अगर 5 लाख है तो उसका 80% जो बनता है वो तकरीबन 4 लाख बनता है। तो हम अगर 5 लाख रुपया स्टेट लाइफ को डिपॉजिट करवा चुके हैं तो उनमें से 4 लाख तक का 4 लाख का लोन भी अप्लाई करके 2-3 दिन के अंदर हम उसको हासिल करके अपनी ज़रूरत पूरी करके और जब वो कंप्लीट हो जाए तो वापस डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो व्यूअर्स, ये था स्टेट लाइफ के बारे में। क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो आप अगर इस चीज़ पे अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मज़ीद कुछ भी करवाना चाहते हैं तो सर रफ़ी का ऑनलाइन जो पेज है, सर रफ़ी ऑनलाइन, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जिधर भी आपने फॉलो किया हुआ है उस पे बाकायदा कॉन्टेक्ट नंबर और इस तरह की पोस्ट पे आपको मिल सकते हैं। आप वहाँ से जाके देख के तो इसके ज़रिए आप अपने आप को इंश्योर करवा सकते हैं। करना चाहूँगा जी, इसमें मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये बता दूँ कि अगर आप मंथली 20 या 30 हज़ार रुपया कमाने वाले हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, आपने छोटी सी दुकान या रेहड़ी लगाई हुई है, या आप 40-50 हज़ार आपकी सैलरी है, तो ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी बेसिकली इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। पॉलिसी करवाने वाले को अक्सर मैंने लोगों से बोला है तो वो कहते हैं कि सर हमारी तो इतनी इनकम नहीं, हम यहाँ पे कैसे इसको हम करवा सकते हैं, हमारा पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो मेरा उनसे जो है उनको मेरा मशवरा है कि आपकी बेशक आमदन कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे हैं तो कल कलां को आया आपने उनकी शादियां नहीं करनी, लाजमी करनी है। और अगर आमदन कम भी हो तो अगर आज आपके कमाते हुए भी बच्चे मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई मैस ऐप हो जाए, आपकी नेचुरल डेथ हो जाए या एक्सीडेंटल हो जाए, तो उसके बाद आपके बच्चों का क्या बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी तो तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो लो इनकम वाले लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, उनको तो बिलखसूस यानी हर सूरत में अपनी पॉलिसी ख़रीदनी चाहिए। और जिनकी आमदन ठीक ठाक है वो बिलमूम यानी उनके पास ऑप्शन होता है कि वो बेशक ना भी ख़रीदें तो कोई मसला नहीं, लेकिन गरीब बंदों को
जिनके हालात बड़े मुश्किल में हैं और बच्चे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, उनको अपनी सालाना मद के अंदर कुछ ना कुछ सेविंग स्टेट लाइफ की सूरत में इसलिए करवानी चाहिए कि कंप्लीट होने की सूरत में उनके बच्चों की शादियां बेहतरीन हो जाएंगी। और अगर पॉलिसी होल्डर बंदे के साथ कोई मिसहैप हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसकी फैमिली जो है वो कम से कम इतनी अमाउंट उसको मिल जाती है कि वो बड़े ऑनर के साथ इस माशरे के अंदर सर्वाइव भी कर सके और एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये मैं इतना कहता हूँ बस। तो ये ठीक है सर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप ने इतनी मालूमात दी, आपको बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।